सबसे मजबूत गढ़ यानी गुजरात जो इस बार बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा मुश्किलें पैदा कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ में ही बीजेपी सबसे ज्यादा कमजोर है और बीजेपी ने सबसे बड़ी गलती की है पुराने लोगों का टिकट काटकर और उनकी जगह पर नए लोगों को टिकट देना। कहीं बीजेपी की वाकई सबसे बड़ी गलती साबित ना हो जाए, क्योंकि गुजरात से ऐसी ही खबर निकलकर सामने आ रही है जिसमें बीजेपी के खुद के कार्यकर्ताओं ने ही बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर निकलकर मोर्चा खोल दिया है, सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं, बीजेपी की मनमानी बर्दाश्त नहीं करने की बात कर रहे हैं। दरअसल ये सब कुछ उस वक्त हुआ है जब बीजेपी ने मौजूदा विधायक का ही टिकट काट दिया और उनकी जगह पर किसी दूसरे को टिकट थमा दिया। सोशल मीडिया पर इस पूरी खबर की जानकारी दी है, किसने इस खबर को शेयर किया है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल जीएसटीवी न्यूज की तरफ से इस पूरे वीडियो को ट्वीट किया गया है और इस वीडियो में बीजेपी की वो सच्चाई है जो बीजेपी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन फिर भी यह हकीकत है। जीएसटीवी की तरफ से इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया है कि मोरा गांव में भाजपा के 84 प्रत्याशी के खिलाफ कार्यकर्ताओं का हिंसक प्रदर्शन, लगाए गए नारे। दरअसल जब इस पूरी खबर के बारे में पता किया गया, जब हमने इसको खंगालने की कोशिश की तो पता चला कि ये पूरा मामला जो है वो सूरत चोयर्स विधानसभा का है, जहां पर मौजूदा विधायक का टिकट काट दिया गया और जिला भाजपा अध्यक्ष को टिकट देकर भाजपा ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि टिकट देने के बाद जैसे ही ये बात कार्यकर्ताओं को पता चली वैसे ही पूरे के पूरे बीजेपी खेमे में कोहराम मच गया। लगातार दूसरे दिन कांठा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है, नारेबाजी की है, सड़कों पर निकलकर बीजेपी के खिलाफ नारे लगाए हैं और आज भी कांठा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता मोरा 3 रास्ता पर एकत्र हो गए, जहां पर मौजूद होकर उन लोगों ने बीजेपी से इस तरह की मनमानी ना करने की सलाह दी और हिंसक प्रदर्शन होता हुआ भी ये नजर आया। कोली एकता जिंदाबाद से हमारे उम्मीदवार ने कोली पटेल की तरह नारे लगाए गए, भाजपा कार्यकर्ता जुटे तो पुलिस भी भागने लग गई, यानी जब बीजेपी के कार्यकर्ता ही बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं तो इसमें पुलिस प्रशासन भी अपनी जो है साख बचाने के लिए वहां से भागता हुआ नजर आया। हालांकि विरोध करने के कुछ देर बाद ही कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया गया। भाजपा प्रदेश नेतृत्व की जिद के चलते मौजूदा विधायक झांखाड़ा पटेल को जो टिकट देना था वो टिकट काट दिया गया और जिला भाजपा अध्यक्ष संदीप देसाई को 84वीं विधानसभा का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। उसके बाद से ही क्या था, फिर शुरू हो गया बीजेपी का लगातार विरोध और ये दूसरे दिन चल रहा है। सूरत के 84 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा कार्यकर्ता भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी इस तरह से एक काबिल जो नेता हैं, जो विधायक हैं, उनका टिकट नहीं काट सकती है। कांठा क्षेत्र के ही कार्यकर्ताओं के 84 उम्मीदवारों पर खासा गुस्सा देखने को मिल रहा है और इस सीट पर कोली पटेल फैक्टर काफी ज्यादा अहम माना जाता है, लेकिन कार्यकर्ता नाराजगी जता रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रदेश बीजेपी नेता ने अपने निजी संदीप देसाई को विधायक बनाने के लिए कोली समाज का कोना काटकर समुदाय के साथ घोर अन्याय किया है, जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हजीरा कांठा क्षेत्र के कोली पटेल समाज के भाजपा कार्यकर्ता मोरा रोड पर जमा हो गए और वहां पर उन्होंने भारत माता की जय नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बीजेपी की मनमानी नहीं चलेगी, इस तरह के नारे लगाए। इसके अलावा कोली समाज जिंदाबाद के नारों के साथ उन्होंने मांग की है कि 84वीं विधानसभा सीट के लिए सिर्फ कोली पटेल ही उम्मीदवार हों, वरना उनका जो भी कैंडिडेट बनाया गया है उसका लगातार विरोध किया जाएगा। मोरा रोड पर भाजपा कार्यकर्ताओं के धरने पर अचानक बैठने से पुलिस पूरी तरह से पस्त नजर आई। अगर बीजेपी ने यह डैमेज कंट्रोल नहीं किया तो कोली पटेल को काटने की जिद बीजेपी पर भारी पड़ सकती है, इसकी भी जोरदार चर्चाएं हो रही हैं। और इतना ही नहीं, अभी आपको याद होगा हमने कुछ दिन पहले ही आपको ये खबर दिखाई थी कि गुजरात से ही एक कद्दावर नेता थे जो खुद को ये बता रहे थे कि हम जो है 50,000 वोटों से जीतेंगे, ये खबर हमने बताई थी, लेकिन बीजेपी ने उनका ही टिकट काट दिया। लेकिन ट्विस्ट यहां पर अभी ये है कि उन
शख्स ने भी, उन नेता ने बीजेपी के इस्तीफा दे दिया है। गुजरात में बीजेपी ने, आपको बता दें कि 166 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का जैसे ही ऐलान किया वैसे ही कलह पड़नी शुरू हो गई। पार्टी की तरफ से ऐलान होने के बाद ही एक मौजूदा और 4 बार के पूर्व विधायकों ने टिकट नहीं मिलने पर बगावती रुख अपना लिया, और ये सारा कुछ आपको हिमाचल में भी देखने को मिला होगा, जहां पर बीजेपी के ही कद्दावर नेताओं ने बीजेपी की ही बगावत शुरू कर दी और बीजेपी के इन नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की भी धमकी दे दी थी। हालांकि इनमें से कुछ नेताओं ने कहा था कि वो समर्थकों से परामर्श यानी विचार विमर्श करने के बाद अपना अगला कदम उठाएंगे। बीजेपी के पूर्व विधायक और पार्टी के जाने माने आदिवासी नेता हर्षद वसावा ने भी अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित नंदोड़ सीट से निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। वसावा गुजरात बीजेपी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष हैं। वो 2002 से 2012 तक तत्कालीन राजपीपला सीट से विधायक चुने गए थे, जिस सीट से हर्षद वसावा ने नामांकन दाखिल किया है। नर्मदा जिले की उस नंदोड़ सीट पर अभी कांग्रेस का कब्जा है। इस सीट से बीजेपी ने डॉक्टर दर्शना देशमुख को उतार दिया। बीजेपी प्रत्याशी से नाखुश वसावा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अपना नामांकन दाखिल कर दिया। आपको बता दें, गुजरात विधानसभा की 182 सीटों पर 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पहले चरण में 1 दिसंबर और दूसरे चरण में 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। चुनाव के नतीजों का ऐलान 8 दिसंबर को किया जाएगा। ऐसे में जो सियासी उठापटक चल रही है उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं फंसती हुई जरूर नजर आ रही है, क्योंकि वसावा ने कहा है कि यहाँ असली और नकली बीजेपी है। हम उन लोगों को बेनकाब करेंगे जिन्होंने पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को किनारे कर दिया और नए लोगों को प्रमुख पद दे दिए। मैंने अपना इस्तीफा पार्टी को भेज दिया है। यहाँ के लोग जानते हैं कि विधायक रहते हुए यहाँ मैंने कितना काम किया है। वहीं नर्मदा के पड़ोसी वडोदरा जिले में एक मौजूदा और 2 पूर्व बीजेपी विधायक भी टिकट नहीं मिलने से नाराज नजर आए। वाघोड़िया से 6 बार के विधायक मधु श्रीवास्तव का टिकट काटते हुए इस बार बीजेपी ने अश्विन पटेल को उतार दिया और इससे नाराज होकर मधु श्रीवास्तव ने पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया। श्रीवास्तव ने कहा कि अगर उनके समर्थक चाहेंगे तो वो निर्दलीय चुनाव जरूर लड़ेंगे, और अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी के लिए ये खतरे की घंटी से कम नहीं होगा। वाघोड़िया के अलावा पडरा सीट पर बीजेपी के पूर्व विधायक दिनेश पटेल उर्फ दीनू मामा को भी टिकट नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इस सीट पर अभी भी कांग्रेस का कब्जा है। यहां से बीजेपी ने चैतन्य सिंह जाला को टिकट दिया और इसके अलावा करजड़ सीट पर बीजेपी ने सिटिंग विधायक अक्षय पटेल को टिकट दे दिया, जिसकी वजह से पूर्व विधायक सतीश पटेल की नाराजगी भी खुलकर सामने आ गई। अक्षय पटेल ने 2017 में इस सीट से कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की थी। वो 2020 में भाजपा में शामिल हुए और उपचुनाव में जीत हासिल की। पूर्व विधायक सतीश ने कहा है कि सभी जानते हैं कि विधायक के रूप में अक्षय ने क्या काम किया है। मेरे समर्थकों और सहयोगियों ने मुझसे निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए कह दिया है। सतीश पटेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी द्वारा अक्षय पटेल को टिकट देने का फैसला करने से पहले मुझसे सलाह नहीं ली गई थी। उन्होंने ये भी दावा किया कि वास्तव में बीजेपी के 80% कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मेरे नाम की सिफारिश की थी, लेकिन फिर भी मेरा नाम खारिज कर दिया गया। हम अक्षय पटेल को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। वहीं गुजरात बीजेपी महासचिव भार्गव भट्ट और गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने भी बीजेपी का दौरा किया और बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। भट्ट ने विश्वास ये भी दिलाया कि बीजेपी वडोदरा की सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। बीजेपी नेता भट्ट ने कहा कि हम दीनू मामा को निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ने के लिए मनाएंगे। हमें उम्मीद है कि वो हमेशा बीजेपी के साथ रहेंगे और यकीन है कि वो वापस आ जाएंगे। उन्होंने अभी तक निर्दलीय के रूप में नामांकन दाखिल नहीं किया है। इस मामले पर बोलते हुए हर्ष संघवी ने कहा कि बीजेपी एक परिवार की तरह है और इसके सभी सदस्य एकजुट हैं। हम सब एक हैं और बीजेपी लोगों के समर्थन से चुनाव जीतेगी। इस बीच जूनागढ़ की केशोद सीट से बीजेपी के पूर्व विधायक अरविंद लदानी ने घोषणा कर दी कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पार्टी ने देव भाई मालम को टिकट दे दिया। अरविंद ने कहा कि केशोद के लोग नाराज हैं क्योंकि बीजेपी ने मुझे टिकट नहीं दिया। लोग जानते हैं मैंने कितना काम किया है, इसलिए मेरे समर्थकों ने भी मुझे निर्दलीय लड़ने के लिए कह दिया है। मैं 14 नवंबर को अपना नामांकन दाखिल करूंगा। अरविंद लदानी 2012 से 2015 तक केशोद सीट से विधायक रह चुके हैं। अब ऐसे में गुजरात में जब उनके बीजेपी के खुद के दिग्गज नेता पार्टी से बगावत कर रहे हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ने का खुलेआम ऐलान कर चुके हैं, तो देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी क्या इन सभी लोगों को मनाने में कामयाब हो पाएगी, या फिर बीजेपी का ये टिकट काटने की जो नई रणनीति थी, जो एजेंडा इन्होंने सेट किया था, वो एजेंडा खुद बीजेपी पर भारी
भारी पड़ जाएगा। ये आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही पता चल जाएगा, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है, मात्र गिने चुने दिन ही बचे हुए हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।